हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्रभु ने मौका दिया कि एक बार फिर प्रभु के जीवित कलाम को लेकर उसके भवन में आने पाए हैं। और आज प्रभु ने मौका दिया कि वसंत तिमोथी मिनिस्ट्री पेज के फेसबुक पेज पर हम जीवित कलाम को लेकर आने पाए। मैं प्रभु यीशु का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो दिन प्रतिदिन अपने प्रेम में, अपनी निकटता में हमें लेकर चलता है। धन्यवाद देते हैं वसंत तिमोथी मिनिस्ट्री के लिए, उनके आयोजनकर्ता के लिए, बहन रुहामा सिलास के लिए, जिनने ये मौका दिया है कि उस जीवित कलाम को सुनाने के लिए मैं उनके इस पेज पर, फेसबुक पेज पर आने पाऊं। तो आइए प्रभु के वचन में हम जाएं, उससे पहले हम प्रार्थना करें और प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप धन्यवाद के योग्य, आदर के योग्य और प्रभु महिमा के योग्य हैं। आपने मौका दिया कि प्रभु हम आपके वचन को लेकर आपके लोगों के बीच में आने पाए। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सबों को आप आशीषित करना मेरे प्रभु। आज की आराधना आपको गहन होने पाए। और प्रभु जी, बहन रुहामा और उनकी पूरी टीम को आपके हाथों में देते हैं। आप अपना अनुग्रह, अपने आशीष भरा हाथ उनके ऊपर बनाए रखें। प्रभु जी, आप हमें भी इस योग बना प्रभु की जो वचन बोले वो प्रभु आपकी उपस्थिति में होकर बोले, आपके अनुग्रह में होकर बोले, आपके डर और भय में होकर बोले। पिता, हर एक सुनने वालों को आप आशीषित करें। यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। बहुत पुराना गीत है और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की तारीफ और प्रशंसा करेंगे। क्या तुम गए यीशु पास के मान शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते फिरते दिन त्राता के साथ क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या सब कपड़ा होगा दूल्हा आए जा? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तैयार है प्राण संगम में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध
हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। पाप का मैला बस्ता भूता के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ। मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। सचमुच प्रभु का एक गीत, जब हम पुराने गीतों को गाते हैं, उस गीतों को जब हम सुनते हैं, उन गीतों को गाते हैं, सचमुच परमेश्वर के नाम की तारीफ और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होती है। आइए हम प्रभु के जब वचन में जाने से पहले एक गीत और गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ये भी बहुत पुराना गीत है। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस कौन उठाएगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जाएगा। पूरा ही त्राण हो, उसकी जय जय हो, कौन उसकी सन्ना गावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक पहुँचे ना यरदन किनार से। धोब विजय में पूरे निश्चय में पहुँचेंगे तब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी हूँ तैयार। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, इन गीतों को जब हम सुनते हैं, आत्मा में होकर प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है। लिखा हुआ है, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस कौन उठाएगा। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, जब तक पहुँचे ना हम यरदन किनार, है ना, सिद्ध हो विजय में, पूरे निश्चय में
पहुंचेंगे हम यरदन पार। मेरे प्रियो, वो पार जहां प्रभु ने हमें रखा हुआ है, वहां जाने के लिए हम सबों को अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, आज करेंगे अपने देश के लिए। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें अपने बीमारों के लिए, हमारे मसीही समाज में, हमारे मसीही भाई बहनों में अगर कोई किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, किसी भी प्रकार से बीमारी में पड़ा हुआ है, उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया हालेलुया। मर्सीफुल गॉड, मर्सीफुल गॉड, oh Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. You are my Father, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Mercy upon me, Lord Jesus. Mercy upon me, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय बड़े बोझ के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए, वसंत तिमोथी मिनिस्ट्री पेज के लिए, फेसबुक पेज के लिए। ओ पिता परमेश्वर, हम उस पेज में आने पाए हैं मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने मसीही भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खासकर उन लोगों के लिए जो दो नाव पर पैर रखे हुए हैं, दोहरा जीवन जी रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से वचन पर बताता है कि तुम मेरे कहलाते तो हो, मुंह से आदर तो करते हो, लेकिन तुम मेरे से हो दूर। ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय में आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन के लिए आशीष की घोषणा करते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, आज घोषणा करते हैं जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, उनके जीवन में बरकत और आशीष आने पाए मेरे प्रभु जी। उनके हर एक रोग दूर होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु जी। हम इस बात की घोषणा करते हैं पिता, इस बात की घोषणा करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर, जो आपसे दूर है वो प्रभु आपकी निकटता में आने पाए मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हर एक जन इस बात की अपने जीवन में घोषणा करने पाए कि हाँ, मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा करेगा। प्रभु जी, अंगीकार करने पाए कि हाँ प्रभु, अब तक मैंने अपने जीवन को इसी प्रकार से संसारिकता में बिताया, लेकिन आज से मैं अपने जीवन को आपकी निकटता में, आपके डर और भय में चलाऊंगा। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो कर्जे में है, उनके कर्जे को दूर कर मेरे प्रभु। जो बंधनों में बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से उनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो बीमार है, उनकी बीमारी को दूर कर दे मेरे प्रभु जी। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारी, यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, इस पेज को आशीषित कर, इस पेज को बढ़ा मेरे पिता। जितने भी लोग इस पेज के द्वारा प्रभु जुड़ते हैं या सुनते हैं प्रभु, अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार के बंधन है, किसी भी प्रकार के कर्ज है, यीशु के नाम से
दूर होने पाए पिता। कि जिस किसी के पारिवारिक समस्याएं हैं, यीशु के नाम से पारिवारिक समस्याएं दूर होने पाए मेरे पिता। ओ पिता, परिवार में एकता बनी रहे, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। ओ पिता, अगर किसी को शराब की लत है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी गलत निगाहों से दूसरी की तरफ देखने वाले लोग प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में बदलाव आने पाए मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे भारत देश पर अमन, चैन, भाईचारा बना रहे, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग पिता आपको पहचानने पाए। ओ पिता परमेश्वर, जाति और धर्म के बीच की जो लड़ाइयां हैं वो दूर होने पाए मेरे पिता। जो पिछले दिनों में दो प्रभु जी जो पिता परमेश्वर प्लेन क्रैश हुए, उनके लिए, उनके परिवारों में जिनके जीवन में प्रभु दुखद घटना घटी है, ओ पिता परमेश्वर, कई एक लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, कई एक लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो इस संसार को छोड़कर चले गए, उनके परिवारों को आप शांति दे मेरे प्रभु जी। और जो हॉस्पिटल्स में बीमार है मेरे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, उन्हें छुआ चंगाई दे मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Glory to God, Lord Jesus. Mercy upon me, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़ते हैं या बाद में इसको देखेंगे, सभी के ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष की घोषणा करते हैं पिता। आप अपना हाथ उनके ऊपर बनाए रखें पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ध्यान करें। आमीन, हालेलुया। सचमुच आज बड़े खुशी का दिन है, बड़े आनंद का दिन है। कल फादर्स डे था, है ना, और सभी लोग, बच्चों ने, बड़ों ने फादर्स डे को मनाया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले एक चीज बोलना चाहते हैं। फादर्स डे, पिता का दिन, हमें स्मरण रखते हैं। हम मदर्स डे याद करते हैं, ब्रदर डे याद करते हैं, सिस्टर डे याद करते हैं, लवर्स डे याद करते हैं, फ्लावर डे याद करते हैं, हग डे याद करते हैं, रोज डे याद करते हैं, और जाने कौन कौन से दिन होते हैं, उन सबों को याद करते हैं। लेकिन एक दिन याद नहीं करते, वो है ऑलमाइटी फादर डे। ऑलमाइटी फादर डे, इसको हम याद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है तो विश्राम दिन को पवित्र मानना। जो काम करें पिता से पूछ के करें। कौन सा पिता? आत्मिक पिता। जो भी काम करें, जो भी शुरुआत करें, ऑलमाइटी गॉड से पूछ के करें। अदरवाइज वी आर नथिंग विदाउट गॉड। वी हैव टू आस्क आवर गॉड, वी हैव टू आस्क आवर ऑलमाइटी फादर। Otherwise, no need. Without God, we are nothing. Without Father, without Almighty Father, we are nothing. So, my dear brother and sister, what you will do, you do with Father. What you will do, you ask to your Almighty Father.
If he says no, so please don't do. Otherwise, you will not get proper answer. You will not get correct decision. So my dear brother and sister, we are celebrating Father's Day, but we have to celebrate Almighty Father Day. Okay? आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम को देखें। आज का वचन जो हमें मिलता है वो है नीति वचन, उसका 19 अध्याय 21 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's hearts, but it is the Lord's purpose that prevails. What it is here written here? Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. मनुष्य के मन में बहुत कल्पनाएं होती हैं, लेकिन जो युक्ति परमेश्वर करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन परिवेश, जो पहले की कल्पनाएं हैं, मनुष्य के मन की जो पुरानी कल्पनाएं हैं वो मनुष्य के अनुसार होती हैं, लेकिन जो कल्पनाएं यहोवा की ओर से होती हैं वो स्थिर होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आज का वचन जो है मनुष्य के लिए कल्पना है, जो अभी हमने आप, हालेलुया, आवाज आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने जीवन में कई कल्पनाओं को बनाता है। मनुष्य अपने जीवन में कई कल्पनाओं को बनाता है, लेकिन वो कल्पनाएं क्या मनुष्य के जीवन में काम आती हैं? हम कल्पनाओं को इस प्रकार से बनाते हैं, हमारे बच्चे कल्पनाएं बनाते हैं, हमारे बड़े लोग कल्पनाएं बनाते हैं। और कल्पनाएं कैसी होती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस प्रकार से करेंगे, हम उस प्रकार से करेंगे। मनुष्य की कल्पनाएं कुछ दिनों की होती हैं, याद रखिएगा, मनुष्य की कल्पनाएं कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं स्थिर होती हैं। पहली बात याद रखिएगा। और मनुष्य के मन की जो कल्पनाएं होती हैं वह हानि की होती है ना? पहली बात हमने देखा, मनुष्य की कल्पनाएं कुछ दिनों की होती हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं स्थिर होती हैं। दूसरी बात, मनुष्य की कल्पनाएं हानि की होती हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं लाभ की होती हैं, है ना? मनुष्य की कल्पनाएं हानि की होती हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं
लाभ के होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। यशायाह नबी की किताब उसका 8 अध्याय और 10 पद इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो। यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय और 10 पद यहां लिखा हुआ है, तुम युक्ति करो तो करो परंतु वह निष्फल हो जाएगी। हेलो, हाँ, तुम अगर लिखा हुआ है तुम कुछ भी करो, तुम कुछ